अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है। अब वो थोड़ी बहुत जो दर्द है वो पेन किलर ले रही हैं, उससे काफ़ी बेहतर है अब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, जिस दिन का ये व्लॉग बना हुआ है उस दिन ये सूखी रोटी विद चाय, क्योंकि होता ही है कि हमारे घर में बच्चे जो होते हैं ना वो पहले स्कूल चले जाते हैं और जब वो जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अंडे शंडे जो होते हैं ना उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो चले चीयर्स। नाश्ता ऐसे भी होता है, नाश्ता वैसे भी होता है, और सूखी रोटी के साथ चाय मुझे ज़्यादा ही अच्छा लगती है। रोटी वाला बना के, बुरकी बना के चाय डोब के खाओ, मज़ा ही आ जाता है। कभी कभी पराठा भी खा लेती हूँ। अच्छा, ये जो मशीन आई हुई ना, इसमें मैंने रात की रोटी बनी हुई थी, उसको मैंने चूरी नहीं बनाते, वो मियाँ मिठू चूरी खाता ना, मेरे चूचे भी चूरी खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये रोटी थोड़ी थोड़ी टुकड़ा करके डाल दी थी, उसको चूरा कर दिया था। फिर ये बंद गोभी ली थी, इसको क्योंकि मैंने पूरा दिन बाहर रहना था तो मैं ना ये अम्मी से तो चूँकि वो काटी नहीं जा रही थी और ये ज़्यादा अच्छी फाइन हो जाती है, तो मेरे चूज़ों ने बड़ा ही पसंद किया इसको। तो मैं इसको ना पूरी गोभी लेके ना, बंद गोभी, और मैं सोच रही हूँ कि जो फीड मैं बाज़ार से ला के चूज़ों को खिलाती हूँ ना, इट्स बेटर टू गिव दम रोटी ते घर दियाँ चीज़ां एज़ कम्पेयर टू फीड, क्योंकि फ़ीड के बारे में मुझे पता चला है कि उसकी वजह से ना चूज़ों का पेट ही अक्सर ख़राब रहता है। आप कितनी फ्लैजल खिलाई जाए, कितनी दवाइयाँ पिलाई जाएँ। तो ये दो डिशें मैंने तैयार की हैं आज चूज़ों के लिए। इसके बाद ये मैंने मशीनरी सारी साफ़ करनी है, धो के जानी है। इस तो बाद मैं फिर सारी तैयारी करनी है जान वास्ते। आपने आज के उसमें देखा वीडियो में मैंने 3 कुर्तियाँ जो हैं वो आपको दिखाई हैं। मैंने टाइम टू टाइम वो स्टिच की हुई थी, और आजकल आपको पता है कि मेरा आना जाना बाहर ज़्यादा हो रहा है और कुर्तियों की ज़रूरत अशद बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने चूँकि ऊपर मैंने वो अबाया नुमाई पहनना होता है, फिर मैंने स्कार्फ लेना होता है, तो कुर्ती एंड शलवार इज़ ओके। मैंने कहा 3 पीस सूट हम तब पहनेंगे जब हम जॉब करेंगे। इस वजह से फिर मैंने वो वीडियो बना दी थी। सिलाई की तरफ मैं इसलिए नहीं आ पा रही कि सिलाई की मशीन भी मेरी तरफ ना यूँ तरले पाती हुई देख रही है कि नीला तू किदो वेली होएंगी तो बिनू चलाएंगी। बहरहाल ये सब कुछ मैं चूज़ों को डाल डूल कर बाकी जो बचा था डब्बे में पैक करके दे दिया है। अम्मी को बताई थी कि पीनू आएगी घर पर तो फिर उसको ना दे दीजिएगा। फिर हम यहाँ से गुजर रहे थे मसीही कब्रिस्तान, जिसे गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई हाई फाई क्वालिटी का बंदा गुजर रहा होगा, तो वो जो शराय फैसल है ना वो सारा खाली किया हुआ था, इर्द गिर्द की ट्रैफिक सारी रोकी हुई थी। ये तो एक आम सी बात हो गई हुई है, लेकिन ये कि मुझे ये था कि ज़्यादा देर तक ना रोकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना प्रोटोकॉल भी नहीं होता कि 4-4 5-5 घंटे ही ट्रैफिक रोकी रखें। देखो जी ट्रैफिक जैम हुई है। पहले तो मैं समझी थी ये ट्रक क्यों रोका है, लेकिन बाद में मैंने जब देखा तो फिर ये सिचुएशन थी। अच्छा जी, ये कुर्ती आपने देख ली थी, उसके साथ मैंने ये ट्यूलिप शलवार की स्पेशली मैंने पूंडी से पिक्चर बनवा के अपलोड कर दी थी जब मैं अस्पताल में ही थी, ताकि मैं दिखा सकूं कि जनाब ये जो वीडियो है ना, ये जो ट्यूलिप शलवार जिसके बारे में अक्सर बहनें पूछती हैं, इतनी कोई कंफर्टेबल रही है ना मुझे। शलवार की शलवार, ट्राउज़र की ट्राउज़र। और जब मैं डॉक्टर के पास से निकल के बाहर आ रही थी तो 2 डॉक्टर्स आपस में डिस्कस कर रही थी कि इस शलवार के साथ लॉन्ग कुर्ती भी पहनी जा सकती है कि नहीं। यानी असी जिथे जाते हैं ना अपने कपड़े आदा ढंडोरा पिट के आ जाते हैं। अच्छा जी, ये वाला रोड मुझे ना शराय फैसल का जो इस तरफ आता है, जो सदर की तरफ आता है, मुझे इतना कोई प्यारा लगता है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पूरा शराय फैसल का रोड ही पूरा जैसे मलीर की तरफ जाता है, तो ग्रीनरी सब कुछ बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे। तो बड़ा खूबसूरत ये एरिया अपने कराची का लगता है हमेशा। और ये आयशा बवानी कॉलेज है, किसी ज़माने में स्कूल भी हुआ करता था। तो ये गोरा कब्रिस्तान के पीछे। उस दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ पे कॉलेज के बॉयज़ बाहर निकले हुए थे, शायद इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं या कुछ ऐसा, या वो छुट्टी का ही टाइम होगा। अच्छा जी, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ मैं ना ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓਆਂ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦਾ है, और कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं पूंडी वीडियो में क्लिप, ये देखो उसके भी शूज़ नज़र आ रहे हैं। मैं कहा पूंडी एहो ही क्लिप, और ये फिर दूसरा क्लिप उसने रिकॉर्ड किया कि मैं भजदी चली आनी, तो वीडियो ने कैप्चर की हुई है। फिर उस तो बाद साड़ी हिम्मत ही नहीं गई। अच्छा जी, जामा क्लाथ की साइड पर ये सत्तू लेके खड़े हुए थे विद शक्कर। तो आज हमारा मूड था कि बस पूरा ही मूड था कि शक्कर वाले सत्तू पिए जाएँ। इतने कोई मज़े के थे ना कि बस ही मज़ा आ गया। तो ये मैंने फिर शक्कर भी ली और सत्तू भी लिए मैंने अम्मी के लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मधानी को कोट के फिर ये इस तरीके से बनाते होते हैं। ये देखें, गड़वी जो भी होती है, तो ये किसी को डाल के दे रहे थे, और ये मैं खड़ी हुई और पीछे पता नहीं कौन है। हाँ, ठंडा सा। ये पहले ज़माने में वो मटके होते थे मट्टी के, ये बाबा जी थे। तो मैंने कहा बाबा जी इसको ज़रा घुमा के दिखाएं किस तरीके से बनती होती है। तो कहते हैं इस तरीके से बनती होती है, हिलाते जाओ। ये सत्तू होते हैं जाओ के, जो भुने हुए काले चने होते हैं उसके, और एक और चीज़ पता नहीं क्या चीज़ बोली थी। मतलब बताइएगा आप लोगों की तरफ सत्तू किस चीज़ के मिलते हैं। लेकिन ज़रा से अपनी गले में फंसे, लेकिन मज़ा ही आ गया। मेरा तो पेट खैर इसी से भर गया था। फिर हम लोग जामा क्लाथ की कंडीशन आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सन्नाटा था, क्योंकि कब का टाइम है ये, 12 बजे का टाइम। मतलब 12 बजे भी हले साढ़ा दिन दा स्टार्ट नहीं होता। तो मैं कहती हूँ वो टाइम जो बुज़ुर्गों ने शायरी में लिखा हुआ है, रातें दी आराम को तूने बख्शे हैं दिन काम को तूने, तो हम लोगों ने बिल्कुल उलट बना दिया। और ख़ासकर ये रिक्शे वाले भी इस चीज़ को ही लेके टॉपिक को बैठे हुए थे
कि आजकल ये सिचुएशन आ गई है कि रातों को देर देर से जाके फूड स्ट्रीट बनी हुई ना उस तरफ, आपको पता है जो कराची में रहने वाले हैं डीजे कॉलेज की साइड के ऊपर, तो बता रहे थे कि पूरी रात यहाँ गहमा गहमी रहती है। मैंने कहा हम लोगों ने रातों को दिन, दिनों को रात बना लिया हुआ है, तो बस सेहत भी इसीलिए मुतासिर है। फिर वो जो हम कमाइयाँ कर रहे हैं वो हमारी सेहत के ऊपर लग रही है, क्योंकि आज मैं जब हॉस्टल्स में गई मुझे अंदाज़ा हुआ हर तरह के हॉस्टल में इतना कोई रश, कोई ना कोई मसला, और अच्छा खासा पैसा खर्च होता है हॉस्टल्स में जाके, बेशक प्राइवेट करवाओ बेशक गवर्नमेंट करवाओ। अच्छा, जो बहनें मुझे कहती हैं ना कि आपकी सिलाई का सामान आप कहाँ से लेती हैं, तो ये मैं बंस रोड वाले रोड से आ रही थी इस तरफ, और ये जो आपको पासपोर्ट ऑफिस नज़र आ रहा है ना, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स इसलिए लिए कि अक्सर लोग के फेसेस में आ जाते हैं तो कितना awkward लगता है। तो यहाँ पे ये जो खब्बे पास है, या फिर आप महबूब क्लॉथ मार्केट से उस तरफ से यानी मुर्शद बाज़ार वाले से इस तरफ आए तो पासपोर्ट ऑफिस के साथ ही सारी दुकानें हैं जहाँ पे वो मर्दाना शेरवानियाँ कोट वगैरह बनते हैं। तो इन्हीं में दुकानों के अंदर ही आप इनसे दुकान का नाम पूछ लीजिएगा, अल्ताफ़ भाई के नाम से या SK ट्रेडर्स के नाम से, तो वो आपको बता देंगे। होलसेल की चीज़ें ही बेचते हैं वो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये सारी ट्रैफिक डे टाइम है, और पासपोर्ट ऑफिस तो आपको पता है ना कि भाई जल्दी बंद हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे रश ज़्यादा है। अदरवाइज़ मार्केट्स, और आज तो मैं सदर की हालत देख के बड़ी हैरान परेशान हो गई। ऐसी खुली जगह के बंदा ना गोल गोल घूम के लेट लेट के बैठ के जाए, वरना तो वहाँ पर चलना इतना दुशवार हो जाता है, इतनी कोई ट्रैफिक। ये हाल देखें, मतलब मैं तो आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा सदर इतना वेला देखा है। इवन कि जब हम कॉलेज भी पढ़ने जाते होते थे वुमेंस कॉलेज में, तब भी सदर हमें सानू कभी अज वेला नहीं सी नज़र आया। ये जितनी बाइक थोड़ी बहुत नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी होती हैं, आपको चलने फिरने की भी गुंजाइश नहीं होती। फिर मैंने कहा कि दोपहर का टाइम हो गया, मुंडी को कुछ खिला दूँ, क्योंकि मैंने तो सत्तू पी लिए थे, तो इसको बर्गर, क्योंकि मोहतरम ने चिकन वाली कोई चीज़ नहीं खानी होती, तो मैंने अपने लिए 7 अप ले ली थी, और इन मोहतरम को मैंने बर्गर दिलवा दिया था। कि इसके बाद हम लोगों ने जाना था मिस सादिया के पास स्कूल, और नहीं उससे पहले मैंने ये नेल पेंट लिए हैं मुझे ये पर्पल कलर की अशद ज़रूरत थी, ये कुर्ती अभी तक उत्थे ही पई हुई है। अच्छा जी, फिर हम जा रहे हैं स्कूल, और ये है नर्सरी का वही रिमेनिंग एरिया। मैंने कहा ज़रा आपको आज कराची की खूब सैरें करवाऊँ ना। हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, वहाँ पे पता आपको भागम भागी मरीज़ ये वो सब कुछ होते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा कि रोडें शोडें मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ कि कंडीशन घर में इतनी कोई शदीद हो गई है ना। और फिर किसी ऑफिस में जाओ तो वहाँ पर AC, बाहर निकलो तो फिर भरपूर AC, ऐसे पसीने छूटते हैं ना, बल्कि डबल गर्मी लगती है मेरे तो ख्याल से। या तो फिर हर चीज़ के अंदर ये AC होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, और होना भी ऐसे चाहिए। हम अक्सरियत बीमार भी इसलिए इस मौसम में हो रहे हैं कि ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे के अंदर जा के ना डिहाइड्रेशन खूब हुई हुई है। पानी का थर्मोस मैंने भर के रखा हुआ था, वो साथ साथ पी रही थी, और जहाँ मैं जा रही थी तो पहले मेरी कोशिश ये थी कि खाने से बेहतर है कोई चीज़ पी ली जाए, क्योंकि डिहाइड्रेट होने से बेहतर है, क्योंकि अभी मेरी ज़िंदगी के बहुत से और काम बाकी हैं। ये दोहरा जी सोसाइटी है, और इतनी कोई यहाँ पे लोड शेडिंग है, इतनी कोई यहाँ पे लोड शेडिंग है। आज आपके सामने मैं कोई हफ्ते में तीसरी दफ़ा वहाँ गई हूँ, आज भी लाइट नहीं थी। इतना माशाल्लाह वेल पोश एरिया है, और उसमें ये कंडीशन। अच्छा जी, यहाँ पे पता नहीं मैं कहाँ बैठी, हाँ ये हॉस्पिटल है आसमानी हॉस्पिटल, यहाँ पे हम आ गए थे स्कूल के बाद। और कैसे आई ये ना पूछिएगा। और यहाँ पे मुझे कंसल्ट करना था अपनी आँख के हवाले से, यानी आँखों के हवाले से, आई साइड का थोड़ा सा था, तो फिर उसके हवाले से मैंने कुछ डिस्कस किया है डॉक्टर्स के साथ। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं देख रही थी, ये देखें कि डॉक्टर्स ने इस तरीके से अपने बैनर्स लगाए हुए होते हैं। और फिर मिसाल कहती कुछ खा के आए हो कि नहीं, मैंने कहा पूंडी ने खाया लेकिन मुझे भूख नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है उन्होंने भी लंच नहीं किया होगा, ये इन्होंने कैंटीन इतनी खूबसूरत बनाई हुई थी। और फिर हम लोग वहाँ से होके हॉस्पिटल से, ताज मेडिकल से होके मैं वापस आ चुकी हूँ, ये रास्ते का ही है। बस इतना ही सब कुछ शेयर करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।